क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सिक्स पार्ट है ये है px इज इक्वल टू lx प्लस m। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमको ये बताना है कि इसके आगे जो लिखा हुआ है ये उसका जीरो है या नहीं है, बस ये बताना है। तो देखते हैं, जैसे हमको दे रखा है सिक्स पार्ट है px इज इक्वल टू lx प्लस m। x इज इक्वल टू lx प्लस m ये दे रखा है और आगे मेंशन कर रखा है x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। तो मुझे ये बताना है कि x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे आप दिख रहा है उधर से, नहीं तो इधर आ जाओ, सीट खाली है। ठीक, तो x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, तो ये हो जाएगा p, x की जगह आपने रख दिया माइनस एम अपॉन एल, ये रख दिया। तो l मल्टीप्लाइड बाई x की जगह आपने रख दिया माइनस एम अपॉन एल और प्लस m। अब l से l कैंसिल आउट हो गया तो माइनस एम प्लस m ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट इज जीरो। तो हम ये कहेंगे यस x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो ये पी एक्स का एक जीरो होगा, पहली चीज़। उसके बाद सेवन्थ पार्ट देखिए। सेवन्थ पार्ट में इन्होंने दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x इज इक्वल टू, मुझे चेक करना है कहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर और कॉमा 2 अपॉन रूट 3, माइनस 1 अपॉन रूट 3 और कॉमा 2 अपॉन रूट 3। इस पर चेक करना है। तो मुझे ये देखना है कि माइनस 1 अपॉन रूट 3 इसका जीरो है या नहीं और 2 अपॉन रूट 3 इसका जीरो है या नहीं, ये चेक करना है। तो हम ये करेंगे कि p x की जगह आप डाल दीजिए माइनस 1 अपॉन रूट 3, x की जगह माइनस 1 अपॉन रूट 3 ये डाल दिया। 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिएगा क्या होगा, ये 3 है और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो 3 से 3 कट गया माइनस 1 और ये क्या हो गया 1 माइनस 1 यानी कि जीरो आ गया। तो हम ये कहेंगे यस x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो पहली चीज तो ये कि x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इस पॉलिनोमियल का पी एक्स का एक जीरो होगा। पहली चीज तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से 2 अपॉन रूट 3 पर चेक करेंगे। तो 2 अपॉन रूट 3 पर कैसे चेक करेंगे वो देखिएगा। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह 2 अपॉन रूट 3 डाल देंगे। ब्रैकेट में 2 अपॉन रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1। 3 से 3 कट गया 4 माइनस 1, तो ये तो 3 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सो x is equal to 2 upon root 3 is not a zero of px। तो ये px का कोई जीरो नहीं होगा। अब इसी तरीके से 6 पार्ट हो गया, 7 पार्ट हो गया, इसी तरीके से 8 पार्ट देखते हैं इसका। 8 पार्ट देखिए। 8 पार्ट में px is equal to 2x plus 1। x is equal to 2x plus 1 ये है। और क्या दे रखा है, x is equal to माइनस 1 अपॉन 2। x की वैल्यू दे रखी है माइनस 1 अपॉन 2, सॉरी प्लस 1 अपॉन 2 ये दे रखा है। तो
तो अगर मैं p की जगह x की जगह 1/2 डालूँ, x की जगह अगर 1/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, इधर 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो x is equal to 1/2 is not a 0 of px. तो ये px का 0 नहीं होगा. क्लियर है जी? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. फोर्थ में है फाइंड. फोर्थ में हमको दे रखा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमें सारे केसेस में जीरोस निकालने हैं. ठीक, अभी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. px इज इक्वल टू x + 5. x + 5. तो हमें क्या करना है कि हमें इसके ना जीरो निकालने हैं. तो कभी भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर रख दो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0. तो ये जो पॉलिनोमियल है ना px, उसी को 0 के बराबर रख दिया. px क्या है, x + 5. x + 5 इज इक्वल टू 0. ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1. तो उन्होंने पूछा था कि आपको इसका जीरो बताना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो बताना है. जैसे ये नहीं है, वेरीफाई नहीं करना, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेरीफाई करना था. यहाँ वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पर इसका जीरो बताना है कि इसका जीरो क्या होगा. तो वो आपने बता दिया कि x इज इक्वल टू -5 विल बी इट्स जीरो. तो x इज इक्वल टू -5 इसका जीरो होगा. अगला देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू x - 5. फिर वही करना है, पुट px इज इक्वल टू 0. इसका मतलब x - 5 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5. तो x इज इक्वल टू 5 इज अ 0 ऑफ px. ये हो गया थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है px is equal to 2x plus 5. तो put px is equal to 0 again. जब जीरो कैलकुलेट करना होता है तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर रख देते हैं. 2x plus 5 is equal to 0. तो 2x is equal to -5, x is equal to -5/2. ये हो गया फोर्थ पार्ट में px इज इक्वल टू 3x - 2. px इज इक्वल टू 3x - 2. फिर वही काम करना है, पुट px इज इक्वल टू 0. 3x का ऊपर क्या हो गया, 3x - 2 इज इक्वल टू 0. तो 3x इज इक्वल टू +2. तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2/3. तो x इज इक्वल टू 2/3 विल बी अ 0 ऑफ px. तो वो 0 है px का. तो किसी भी एक्सप्रेशन का जीरो निकालने के लिए उस एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर रख दो और x की वैल्यू निकाल दो. ये होता है जीरो निकालने का तरीका. समझ गए? ठीक. उसके बाद ये फोर्थ पार्ट था. फिफ्थ पार्ट देखते हैं. फिफ्थ पार्ट है px इज इक्वल टू 3x. px इज इक्वल टू 3x. फिर वही काम करेंगे कि पुट px इज इक्वल टू 0. px इज इक्वल टू 0. px क्या है, 3x. 3x इज इक्वल टू 0. अब 3 यहाँ पर x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ये. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0/3. हाँ हाँ 0 आ जाएगा.
तो x इज इक्वल टू 0/3, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, तो x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ दिस px। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट है px इज इक्वल टू ax। px इज इक्वल टू ax, फिर वही काम करना है, पुट px इज इक्वल टू 0, यानी कि ax इज इक्वल टू 0, a इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 0/a, यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई। सेवंथ है, हाँ जी, सर तो इसमें सिक्स पार्ट में लिखा हुआ है कि a is not equal to 0, इसमें क्वेश्चन का आंसर बताने में कोई चेंज आएगा या फिर वही मेथड यूज करना है? यही सेम मेथड यूज करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ना वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको x पर कंसंट्रेट करना है, आपको a का नहीं सोचना कि a नॉन जीरो है, क्योंकि सोचिए कि अगर a ही 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो अगर a 0 होगा तो फिर x की कुछ भी वैल्यू चलेगी, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि a नॉन जीरो है, a नॉन जीरो टर्म है, कोई भी मतलब 0 नहीं होगा, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं होगी। तो फिर a इंटू एक्स 0 कब होगा? जब x 0 के बराबर होगा, ये बताने के लिए इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। ऐसे ही अब आप देख रहे हो सेवंथ पार्ट में भी कुछ ऐसे मेंशन कर रखा है हमने कि px इज इक्वल टू cx प्लस डी, कॉमा कॉमा करके इन्होंने दिया c इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा c कॉमा d आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, ठीक है। अभी क्या करना है कि px इज इक्वल टू 0, px को 0 के बराबर रखा तो क्या हो गया, cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब प्लस डी को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस डी, c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, x की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन सी, तो माइनस डी अपॉन सी इज अ 0 ऑफ px। बताइए जी, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला टॉपिक हमको करना है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, अगर मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से हमको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के एक मेथड तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो जैसे हम करते हैं ना
कि 8/4 है तो 8 को बॉक्स में लिख देते हैं, बाहर 4 लिख देते हैं, 4 2 8, फिर देखते हैं कि पूरी तरह से कट गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। इसी तरीके से हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। वो एक तो वैसे डायरेक्टली निकाला जा सकता है, लंबा मेथड है वो वाला। दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम, बड़ा शॉर्ट मेथड है, ठीक। दोनों मेथड करेंगे। हो सकता है स्कूल में आपको सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम कराया जाए, लेकिन मैं दोनों मेथड कराऊंगा, और जब मैं टेस्ट लूँगा तो उसमें भी दोनों मेथड आपसे पूछूंगा। अच्छा, टेस्ट का बता देता हूँ। अभी आज वेडनेसडे है, या तो सैटरडे को या फिर संडे को आपका टेस्ट है इसका नंबर सिस्टम का, ठीक है। नहीं आ पाओगे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो बच्चा नहीं आ पाएगा, जैसे तुम दोनों नहीं आ पाओगे अभी से पता है ना, तो तुमको मंडे को दे देना टेस्ट। मंडे में ऐसा करना होगा तुम्हें, इस 7 बजे अपना जो टाइम है, जो 7 बजे का टाइम है, उससे 1 घंटा पहले आ जाना, ठीक है। टेस्ट दे देना, फिर उसके बाद पढ़ देना नंबर सिस्टम, ठीक है। बाकी सारे बच्चों को आना है, बाकी किसी का कोई प्रोग्राम तो नहीं है, बता दो। इमीडिएट कुछ बन जाए तो क्या नहीं सकता। चलिए ठीक है। तो सैटरडे को वैसे आप लोगों का टेस्ट है, तो बाकी सारे बच्चे प्रिपेयर रहिए। देखो धीरे धीरे करके सभी बच्चे जो है वो बता रहे हैं। हाँ? तुम्हारा भी डाउट, अच्छा तुमने तो तुम्हारा तो नहीं, अब तुम्हारा भी नहीं सर मेरा नहीं। सर एक्चुअली कल से लेके अब मैं 4 बताऊँ। तारीख तक मेरा डाउटफुल है, क्योंकि ठीक है, हो अब मैं सकता है भी- मैं क्लासेस में ऑनलाइन ही हूँ। चलिए ठीक है, मैं भी बता देता हूँ। टेस्ट लेना मेरा भी डाउटफुल है। जैसे सैटरडे को टेस्ट है ना, तो बोलूँगा सैटरडे को, ले लूँगा ट्यूसडे को। देखूँगा जिस दिन सारे बच्चे मौजूद हैं उसी दिन टेस्ट हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम का। लेकिन एज ऑफ नाउ बता रहा हूँ कि सैटरडे को आप लोगों को प्रिपेयर रहना है सैटरडे के हिसाब से। तो सैटरडे को अगर बच्चे गायब होते हैं तो उस दिन पढ़ा दूँगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँगा, ठीक है। और जिस दिन बच्चे आएंगे कि नहीं पढ़ने के मूड से आना, उस दिन टेस्ट लेंगे, ठीक। तो अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन बनी रहेगी, ठीक है। सैटरडे से पहले नहीं होगा, वो चिंता मत करो कि मैं फ्राइडे को नहीं लूँगा, मतलब परसों नहीं लेने वाला, ठीक है। चलिए, अब ये आप लोग ये चीज़ फेस करते हो, मतलब अभी तो आप 9th क्लास में आए, ये चीज़ फेस करते हैं या नहीं? मैं तो करता था जब मैं स्टूडेंट था। मैंने आगे तक जहाँ तक भी पढ़ाई करी वहाँ तक मैंने सब ये कॉलेज लाइफ में भी सब ये फेस करा कि जिस दिन मैं छुट्टी मार लेता था, ये सारे बच्चे मिलकर छुट्टी मार बहुत लेते ज़्यादा थे। काम हो जाता है। उस दिन वो मतलब ऐसी स्पीड ऑफ लाइट से पढ़ाते थे, ऐसा पढ़ा देते थे कि अगले दिन ये भी कह देते थे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, 2 बच्चे आए थे मैंने करा दिया सब। अब ये समझ में नहीं आता, फिर 2 बच्चों से पूछते हैं कि कराया था, तो वो सर की तरफ देखते हैं, फिर हमारी तरफ, वहाँ कराया तो था, ऐसे करके वो बोल देते थे। फिर टीचर के जाने के बाद कह रहे बड़ा नालायक है, इसने कुछ भी नहीं कराया, है ना, वो ऐसे बोल देते हैं। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल 6, डिवाइड px by gx divide px by gx where px is equal to divide px by gx where px is equal to x plus 3x square minus 1. Where px is equal to x plus 3x square minus 1 and gx is equal to 1 plus x. And gx is equal to 1 plus x. ये है px को gx से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम जो है वो जब भी कभी कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हैं वो टर्म्स उसकी पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले टर्म में लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाला, फिर लिखूंगा मैं एक्स वाला और फिर लिखूंगा मैं कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक। तो हम कहेंगे इसमें px हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। और रख के लिख दिया x स्क्वायर पहले, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। इसी तरह से जो gx है, gx में x वाला टर्म तो है नहीं, x स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं, सीधा x वाला है, तो पहले x वाला टर्म फिर 1 वाला टर्म, मतलब फिर कांस्टेंट टर्म, ये हो गया।
तो जैसे ये हो गया पी एक्स हो गया जी एक्स हो गया, तो हमको पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे किया करते हैं, यहाँ पर वैल्यू डाली हमने 3x² प्लस एक्स माइनस वन, और इसको किससे डिवाइड करना है, जी एक्स से, x प्लस वन। यहाँ तक देख लीजिए, ये लॉन्ग डिवीजन आपने पॉलिनोमियल का पहले कभी करा करा बहुत अच्छी बात। चलिए जिन बच्चों ने नहीं करा वो जरा देखें इसमें मुझे करना क्या होगा। अच्छा आप बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा जिसने करा है, 3x से। ऐसा कैसे बताया आपने, सर एक्स टू टर्म लेके उसे इससे डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है उससे उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। सर मैं पहले जो फर्स्ट वेरिएबल होता है डिवाइजर का और डिविडेंड का, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर आता है। अच्छा दोनों को डिवाइड करते हैं, चलो ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, मैं ओरली सोचता हूँ उसको। ओरली कैसे सोच रहे हैं कि ये जो x है, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x² आ जाए, सर वही करते हैं। सर वही करते हैं। एक ही बात है ना। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² आ जाए 3x, ठीक है। 3x इंटू एक्स अगर हम करेंगे तो 3x² बन जाएगा। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। हमें बस ये देखना है, सिर्फ पहला पहला टर्म देखना है, बाकी सारे के सारे टर्म जो है भाड़ में, सिर्फ पहला पहला टर्म देखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो ये पहला टर्म है x, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x² आ जाए, 3x खुद करके देख लो कि x में जब 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर 3x लिखो, बस 3x लिखो। x में क्या मल्टीप्लाई करें, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए, 3x, ठीक है। अब क्या करना है, 3x इंटू एक्स, 3x², फिर 3x इंटू प्लस का 1 प्लस 3x, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद करिए, जब ये होता था ना 10 डिवाइडेड बाई 3, तो मैं वही करता था कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये या तो 10 आ जाए या 10 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, हम ये कहते हैं 3 में 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 है। फिर क्या करते थे, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी कि माइनस करते थे, तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 1 आ जाता था। तो मुझे क्या करना है, अब ये वाली जो टर्म है इसमें से इसको नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो 3x² माइनस 3x² कट गया, और x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 2x। समझ गया भाई, x क्या है प्लस 1x, और ये 3x जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले का साइन माइनस हो जाता है, जैसे हो जाता है ना माइनस 10 माइनस 9 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस 3x। तो 1x माइनस 3x, तो मैं ये जानता हूँ कि जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या छोड़िए सब्ट्रैक्शन है, मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों के डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो बड़े में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x में से 1x को कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया 2x। और 1x और 3x में बड़ा नंबर क्या है 3x, 3x का साइन क्या है माइनस, को माइनस लगा दिया जाए, तो इसलिए x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ये हो गया। अब ये एक नंबर बचा हुआ है -1, तो इसको नीचे कॉपी कर दो, इसको नीचे कॉपी कर दो। यहाँ तक बताइए सभी को क्लियर, बोलोगे नहीं समझे। फिर देखिएगा, हमने ये कहा कि सबसे पहले तो मुझे जब इन्होंने बोला है कि ये जो px है, इस px को gx से डिवाइड करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, px को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। प्रॉपर फॉर्मेट ये होता है पहले बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर करते करते कांस्टेंट टर्म तक पहुंचना है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3x², उससे छोटी पावर क्या है x, और उससे फिर तो कांस्टेंट टर्म है, तो 3x² प्लस x माइनस 1, तब इससे लिख लिया इसको। इसी तरह से ये 1 प्लस x, ये भी उल्टा पुल्टा लिखा, इसको सीधा करूँगा, पहले x लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, तो इसको भी ढंग से लिख लिया। अब क्या करेंगे, px को gx से डिवाइड करना है, तो हमेशा वैसे भी देख लेना, अगर वो सिंपली ऐसे भी बोले ना डिवाइड, तो समझ जाना बड़ा पॉलिनोमियल को छोटे से डिवाइड करेंगे, उल्टा नहीं हो पाएगा, ठीक है। बड़े वाले को, ये बड़ा पॉलिनोमियल, इसको छोटे से डिवाइड करेंगे। तो इसमें आ गया 3x² प्लस x माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। केवल पहला पहला टर्म पकड़ना है बस। x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x² आ जाए, 3x, x इंटू 3x करूँगा तो 3x² आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अभी क्या करना है कि 3x इंटू एक्स इज 3x², 3x इंटू 1 इज 3x, ये कर दिया। नीचे वालों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वालों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों का साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक, साइन चेंज हो जाएगा एक्चुअली, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
तो ये दोनों ही, ये भी प्लस का 3x² था, ये भी प्लस का 3x था, तो दोनों के साइन चेंज हो गए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। 3x² माइनस 3x² कैंसिल आउट हो गया, जैसे a माइनस a 0 होता है, ab माइनस ab 0 होता है, ऐसे 3x² माइनस 3x² कट गया, 0 हो गया। और x माइनस 3x will be माइनस 2x, माइनस 1 बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ है, इसको तो भी नीचे आ गया बेटा, ये नीचे आ गया, तो माइनस 2x माइनस 1 ये आ गया। बताइए क्लियर है? ठीक है। अब क्या है, अब फिर से देखेंगे भाई, ये x है, पहला टर्म पकड़ना है बस, बाकी को छोड़ो। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेगी, माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x इंटू माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 2x, तो यहाँ लिख दो माइनस 2, इसके आगे ये लिख दिया माइनस 2। अब क्या करेंगे, माइनस 2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू प्लस 1 विल बी माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, माइनस 2x प्लस 2x कट गया, माइनस 1 प्लस 2 विल बी माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ठीक है भाई। दिस इज योर रिमाइंडर, जो बच गया उसी को रिमाइंडर बोलते हैं। बताओ भाई, सभी को क्लियर है? कौन सा वाला? अच्छा दोबारा बताओ। हाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड था ये वाला, ठीक है। अभी रिमाइंडर थ्योरम भी बताऊंगा। अगर पेपर में मेंशन कर दिया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तभी करना, इतना दिमाग तभी लगाना। अगर उन्होंने बोल दिया रिमाइंडर बताओ बस, तो रिमाइंडर बताने के लिए बड़ा एक शॉर्टकट जुगाड़, देखिए उसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। आपको ये देखना है कि डिवाइड किसको करना है, px को डिवाइड किस से करना है, gx से। तो जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिवाइजर, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है। और जो डिवाइड हो रहा होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो ये जो px है ये डिविडेंड है, डिविडेंड को मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो। डिवाइजर है, डिवाइजर का क्या करना है, ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड था, यहीं पर लिखिएगा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। पेपर में स्पेशली बोलते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो रिमाइंडर थ्योरम से ही करोगे, स्पेशली बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन से करना है तो लॉन्ग डिवीजन से करोगे। पेपर में सिर्फ ये बोलते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तो रिमाइंडर थ्योरम से ही करना, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम से ही करना, ये फटाफट हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, ये जो डिवाइजर है इसको 0 के बराबर रख दो, gx इज इक्वल टू 0, तो gx क्या हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। नाउ रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p माइनस 1, यानी कि जिसको डिवाइड करना है ना, हमको डिवाइड किसको करना है, px को करना है। gx को 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल ली, gx को 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल ली, उस x की वैल्यू को px में डाल दो, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1, p माइनस 1 का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस 1 छाप दो, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1। सही है, ठीक। तो रिमाइंडर थ्योरम इतना आसान मेथड है, ठीक। लेकिन क्या है कि वो जब परेशान करना होता है ना, जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है और क्लास में आप लोगों ने शोर मचा रखा है बहुत बुरी तरीके से और पढ़ने का मूड ही नहीं है आप लोगों का, टीचर का पढ़ाने का मूड है, तो वो चिढ़ गया, ठीक। अब वो चिढ़ गया तो तभी उसने दिमाग में ठान लिया कि अब रिमाइंडर थ्योरम का नहीं दूंगा क्वेश्चन, अब तो लॉन्ग डिवीजन से ही दूंगा, ठीक है। तो भाई चिढ़ाना मत टीचर को, वो नहीं तो लॉन्ग डिवीजन से दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए मैंने कराया पहले लॉन्ग डिवीजन से। तो ध्यान रखना, लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन अगर आएगा तो देखिए वो ज़्यादा नंबर का आएगा, 3 या 4 नंबर का आएगा। रिमाइंडर थ्योरम का आ गया तो सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपके टीचर किस तरीके से पेपर बनाते हैं। भाई ज़्यादा जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी उसकी वेटेज भी थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आ गए, ठीक है। और करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल 7, ये वाला बिल्कुल आसान है,
हमको पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जिससे डिवाइड करना है यानी कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर को पहले रख दिया 0 के बराबर, तो आपने जी एक्स को 0 के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1। चलिए उसके बाद क्या करना है, ये जो एक्स की वैल्यू -1 आई है इसको ओरिजिनल पॉलिनोमियल में डाल दो, इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो p -1 विल बी इक्वल टू 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1, 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1, प्लस माइनस इज माइनस, तो -1 -1, 3 और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो 3 × 1 इज 3, -1 -1 -2, 3 - 2 इज +1, खत्म। जो आया वही रिमाइंडर है। बोलो समझ गए? अच्छा जी, इसके बाद देखिए एक ना टॉपिक इसी में पॉलिनोमियल में ही एक टॉपिक होता है फैक्टर थ्योरम, सुना है ना? फैक्टर थ्योरम। मैं फैक्टर थ्योरम को अलग से नहीं बताऊंगा, इसी में बता रहा हूँ। जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम में जब हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो gx है ये px का फैक्टर है। बस फैक्टर क्या होता है, जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आ जाए। भाई जैसे 4 है, वो 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है ना, 4 6 24, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर थ्योरम में ही अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसी को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो फैक्टर थ्योरम अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेनेवर द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0 तो तब हम ये कहते हैं कि जो हमारा डिवाइजर है वो उसका फैक्टर है, बस। तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता तो मैं ये कहता x + 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ 3x² + x - 1। ठीक, समझ गए? चलिए जी आगे चलता हूँ। फिर एग्जाम्पल नंबर 7 नोट करिए। हाँ जी, कुछ पूछे? Example 7. Divide the polynomial divide the polynomial 3x की पावर 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 minus 3x minus 1 by x minus 1। अब ये जरा तमीज से दे रखा है, मतलब इसको हमको अरेंज नहीं करना। पहले x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3 है, फिर x है, मतलब x स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, होने तो मिसिंग कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है और फिर कांस्टेंट टर्म है, लेकिन है तो पावर सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर भी पहले x है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, बड़े वाला जो पॉलिनोमियल है उसको मान लेंगे px, 3x की पावर 4 minus 4x cube minus 3x minus 1, ये तो हो गया px। और जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो हो गया gx, तो दैट इज x minus 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं जरा। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहीं पर कैसी भी कोई गलती ना हो तो हम एक काम करते हैं, जैसे 3x की पावर 4 है, लिखेंगे पहले 3x की पावर 4 minus 4x क्यूब। अब देखिए x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो जबरदस्ती लिख दो 0x स्क्वायर, जबरदस्ती लिख दीजिए 0x स्क्वायर। x वाला टर्म तो है, वो क्या है -3x और -1। बताओ लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं।
किसी भी टर्म में 0x² मैंने ऐड कर दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 0x² का मतलब 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो, क्या होता है? वैसे ही रहता है जो टर्म जैसा है, ठीक। अभी बताइए भाई, पहला टर्म पकड़ेंगे बस कि x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x की पावर 4 आ जाए, 3x3, ठीक है, 3x3, 3x3, तो 3x3 उधर जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दिया मैंने, 3x3 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x की पावर 4, लिख दो 3x की पावर 4, 3x3 इंटू -1 इज -3x3, क्लियर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, -4x³ प्लस 3x³ क्या हो जाएगा, -4 प्लस 3, बताओ, -x³ भाई, -4 है और +3 है, तो -4 और +3 -1 ही तो होगा, -1 होगा तो लिख दो -1³ -1x³, बताइए, समझ गए, ठीक है। अब जो आगे वाले टर्म में चुपचाप पड़े हुए थे, बेटा तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी डिवाइड करना है, ये भी आ गए, 0x² -3x -1। अब देखिएगा, फिर से पहला टर्म देखिएगा, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -1x³ आ जाए, -1x², बिल्कुल सही, -1x²। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं -x² लिखते हैं, लिख सकते हो -x², वो भी ठीक है ना, -1 जनरली या 1 जनरली लिखा नहीं जाता, तो -x² बोलो या -1x² बोलो, एक ही बात है। -1x² इंटू x इज -1x³, -1x² इंटू -1 इज +1x², +1x², ठीक। अब आगे चलते हैं, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो -1x³ +1x³ कैंसिल आउट, 0 -1, 0 -1 क्या होता है, -1, 0 -1 -1, ठीक है, 0 -2 -2, 0 -3 -3, तो 0 -1 इज -1, तो -1x², आगे वाले दोनों टर्म एज इट इज उतार लो, -3x -1। फिर चलते हैं आगे, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1x² आ जाए, -1x, समझ गए ना भाई, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1x² आ जाए, तो -1x, ठीक, -1x इंटू x इज -1x², -1x इंटू -1 इज प्लस का 1x, बोलो क्लियर, पक्का। ये नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो बेटा ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, चलिए -1x² +1x² कैंसिल आउट, -3x -1x, बोलो -4x, क्योंकि -3 -1 क्या होता है, -4, -4x, ये -1 नीचे उतार दिया इसको। फिर देखते हैं x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -4x आ जाए, -4 -4 इंटू x इज -4x, -4 इंटू -1 इज प्लस का 4, नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, -4x + 4x कट गया, -1 -4 इज -5, बोलो समझ गए, ठीक है। अब देखिएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू -5, रिमाइंडर आ गया -4। अब लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, अभी सेम क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से और करूँगा, रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से ये वाला नंबर है gx, इसको 0 के बराबर रख दो, तो gx इज इक्वल टू 0, gx क्या है, x -1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब यही जो वैल्यू है इसको px में डाल दो, रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p1, ये क्या हो गया, 3 इंटू 1 की पावर 4 -4 इंटू 1 की पावर 3 -3 इंटू 1
की पावर 4 विल बी 1, 1 into 3 is 3, 1 की पावर 3 is 1, 1 into -4 is -4, -3 into 1 is -3, Minus and one. लास्ट में -1, तो +3 और -3 कट गया, -4 और -1 is -1, इतने से में हो गया। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी ये मैं बोल सकता हूँ। क्लियर? दोनों मेथड सभी को समझ में आ रहे हैं? ठीक है भाई, हाँ जी बोलिए। अगर जो पी एक्स और जी एक्स है दोनों हमारे को टर्म्स दोनों मतलब सेम हो तो क्या होगा, मतलब दोनों बाइनोमियल है हाँ, तो भी कोई बात नहीं, डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो उसमें बड़े छोटे कोई हो सकते ये कौन सी टर्म अंदर आएगी डिविडेंड में। अच्छा, तो उसमें वो दे रखा होगा उन्होंने कि किसको किससे डिवाइड करना। अगर दोनों ही बाइनोमियल है तो दे रखा होगा किसको किससे डिवाइड करना। तो लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे मैं अभी अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो अगला क्वेश्चन बाइनोमियल ही है, दोनों ही बाइनोमियल है उसमें, तो डिवाइड हमेशा वही होता है जिसकी पावर बड़ी होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये x+1 है और ये वाला टर्म मेरे को दे रखा होता है x² प्लस एनीथिंग। ठीक है, मतलब सिर्फ दो ही टर्म होती है, तो होते तो दोनों बाइनोमियल, लेकिन बड़ा वाला क्या है x² प्लस समथिंग जिसमें दे रखा है, तो बड़े वाले को ही छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 देखिए, एग्जाम्पल 8 में है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग find the remainder obtained find the remainder obtained on dividing px is equal to x cube plus 1 find the remainder obtained on dividing px is equal to x cube plus 1 by x plus 1। तो सर इसमें जो x³ + 1 वो x+1 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे लिख दिया मैंने px को। ठीक है, एक्स क्यूब के बाद सीधा 1 ही लिखा हुआ था, एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ था, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, मेरे पास एक्स वाली टर्म नहीं थी, तो हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिख दिया 0x², एक्स वाली टर्म को लिख दिया 0x, तो एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1 लिखा जा सकता है ऐसे। इसी तरीके से जिससे डिवाइड करना है उसको हम gx लेते हैं, तो gx ले लिया x प्लस 1 प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1। हाँ जी, तो पहला टर्म देखेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1x³ आ जाएगा, x स्क्वायर x स्क्वायर हेलो
चलिए जी, अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, मतलब कि x क्यूब आ जाए। x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब, फिर x स्क्वायर इंटू 1 इज 1x स्क्वायर। x स्क्वायर लिखो या 1x स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। 0 माइनस 1 क्या होगा? माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस 1x स्क्वायर। सर माइनस x स्क्वायर अरे लिख सकते हो सर रिमाइंडर 0 है, यस सर, रिमाइंडर 0। सही, माइनस 1x स्क्वायर। अब क्या है कि अगले दोनों टर्म्स को नीचे कॉपी कर दो, तो 0x प्लस 1, फिर देखिएगा x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 1x स्क्वायर आ जाए, -1x माइनस 1x इंटू x इज माइनस 1x स्क्वायर, माइनस 1x इंटू प्लस का x, माइनस 1x इंटू प्लस का 1 इज माइनस 1x, ठीक है। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस माइनस 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कैंसिल आउट, और 0x प्लस 1x इज 1x, और प्लस 1 एज इट इज। अब फिर देखिए x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x ही आ जाए 1 इंटू x इज 1x, 1 इंटू 1 इज प्लस 1, दोनों सेम है, माइनस माइनस, ये भी कट गया, जीरो, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर। हाँ जी, ये फैक्टर हो गया, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1, ठीक है, तो ये उसका फैक्टर होगा, तो इसी को हम फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। थ्योरम की करने की जरूरत नहीं है सर। अलग से कुछ नहीं करना उसका। अब देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम से भी करो इसी को। रिमाइंडर थ्योरम में इसको प्रॉपर वगैरह बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना, कि उसमें 0x स्क्वायर और 0x ये ऐड करके कुछ नहीं करना। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, पुट gx इज इक्वल टू 0, तो gx को 0 के बराबर रखिए। अभी gx क्या है, x प्लस 1, x इक्वल टू x की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रिमाइंडर इज इक्वल टू p माइनस 1, आपने x की जगह -1 डाल दिया, तो p माइनस 1 जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 डाल दो, इसी पर डाल दो बस। -1 का क्यूब प्लस 1, -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, -1 प्लस 1 0। Example number 9. Find the remainder when x की power 4 plus x cube x की power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1, x की power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1. Is divided by x minus 1. करके दिखाओ जरा, रिमाइंडर थ्योरम से करो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करना है, लेकिन वो आप करके लेकर आएंगे घर से, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम से करके दिखाओ।